सील बंद जो रिपोर्ट है वो एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोर्ट में जमा कर दी है। और अब मूसेवाला हत्याकांड में मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा प्रसारित किए गए 2 इंटरव्यू मामले में पंजाब पुलिस की एसआईटी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले में जो हरियाणा का जो चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उसने एसआईटी गठित की थी। साथ ही ये पता लगाने को कहा था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जो 2 इंटरव्यू 13 मार्च और 17 मार्च 2023 को प्रसारित किए गए थे, वो इंटरव्यू किस जेल से हुए थे। अब इस मामले में एक सील बंद जो रिपोर्ट है वो एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोर्ट में जमा कर दी है। और अब उसकी क्या खुलासे जो पब्लिक इस रिपोर्ट किया में गया क्या वो खुलासे बुधवार हुए को हैं उस वो तो आज की रिपोर्ट इस को वीडियो में पब्लिक हम कर आपको दिया गया। बताएंगे ही। इस साथ ही रिपोर्ट इस मामले से जुड़ा एक और मामला जो कि सलमान खान हाउस फायरिंग मामले से जुड़ा हुआ है, उस मामले में भी आपको बताएंगे कि आखिर उसमें क्या नए अपडेट्स आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जो 2 इंटरव्यू 13 मार्च और 17 मार्च 2023 को प्रसारित किए गए थे, जिसमें पहले इंटरव्यू में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जिस एसआईटी ने जिस तरह से रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो पहला इंटरव्यू है वो पंजाब की खरड़ की जेल से हुआ है। और उस समय जो लॉरेंस बिश्नोई था वो सीआईए यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सुपुर्द किया हुआ था और उनकी कस्टडी में था। खरड़ जेल में ये इंटरव्यू होने की बात जो एसआईटी ने कबूली है। एसआईटी ने ये रिपोर्ट में लिखा है कि जो पंजाब में जो पहला इंटरव्यू हुआ वो खरड़ जेल में हुआ। इस इंटरव्यू में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने 13 मार्च को ये पहला इंटरव्यू आता है। और इस इंटरव्यू में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई खुद को जो मूसेवाला हत्याकांड है उसका मास्टरमाइंड बताता है। और मूसेवाला हत्याकांड में खुद की जो पूरी टीम जो उन्होंने लगाई थी, किस तरह से मूसेवाला की हत्या की गई थी, वो सारी बातें उस वीडियो में कबूली थी। साथ ही उसमें कबूलते हुए ये भी कहा गया था कि मूसेवाला सिंगर न होकर अब गैंगवार में एंट्री ले रहा था और इसने हमारे भाई विक्की मिद्दू खेड़ा जो कि कांग्रेस से एक नेता थे, पंजाब में अकाली दल के नेता थे, उस अकाली दल के नेता की हत्या में जो सिद्धू मूसेवाला था उसका हाथ था। और इस वजह से सिद्धू मूसेवाला पर अटैक हुआ और इस बात को कबूला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने पहले इंटरव्यू 13 मार्च को। एसआईटी ने ये बताया है कि ये जो पहला इंटरव्यू है ये 13 मार्च को हुआ था और 13 मार्च को जिस सेल की बात की जा रही है वो पंजाब की खरड़ जेल थी। दूसरे इंटरव्यू के बारे में जो रिपोर्ट एसआईटी ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को दिया है वो है राजस्थान की जेल से। दूसरा जो इंटरव्यू है वो प्रसारित होता है लगभग 17 मार्च को, उसी के 4 दिन बाद 17 मार्च 2023 को ये सेकंड इंटरव्यू जो लॉरेंस बिश्नोई का प्रसारित होता है। और इस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने पूरी तरह से अपना जो सेल था, अपनी जो जेल में जिसमें हाई सिक्योरिटी सेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रखा जाता है, वो साइबर सेल भी उन्होंने दिखाई, पूरी की पूरी स्लीपर सेल, किस तरह से लॉरेंस की स्लीपर सेल काम करती है उसके बारे में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दूसरे अपने इंटरव्यू में बताया जो कि 17 मार्च को प्रसारित हुआ था। जब रिपोर्टर ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से ये पूछा कि यहाँ पर फ़ोन किस तरह से आते हैं, तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि यहाँ पर फ़ोन भी आ जाते हैं और नेटवर्क भी आ जाते हैं। बाहर से कोई बंदा फ़ोन फेंक कर जाता है और अंदर से फिर 3-4 बार पकड़ा भी जाता है, लेकिन उसके बाद हमारे पास बड़ी आसानी से पहुँच जाता है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ये इंटरव्यू रात को दिया था और कहा था कि रात को यहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंट्स हैं वो काफ़ी कम आते हैं और इस वजह से वो रात को ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा है। जो ये सेकंड इंटरव्यू बताया जा रहा है, ये एसआईटी ने जिस तरह से रिपोर्ट में कहा है, ये राजस्थान का बताया जा रहा है, राजस्थान की किसी जेल से लिया हुआ बताया जा रहा है। साथ ही एसआईटी ने ये भी कहा है कि पंजाब पुलिस में जब पंजाब में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जो पहला इंटरव्यू हुआ, उस वक्त गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सीआईए यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कस्टडी में था और उसकी कस्टडी में रहते हुए जो पहला इंटरव्यू है पंजाब की जेल से यहाँ पर होता है। इस मामले से जो नवीन जो कुछ तथ्य अभी भी सामने नहीं आए हैं, अभी भी छुपे हुए हैं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अभी इस मामले से जुड़ी हुई कुछ तथ्य हैं जिनको सार्वजनिक किया जाना बाकी है, जिनको भी सार्वजनिक नहीं किया गया है और एसआईटी अपनी रिपोर्ट पूरी तरह से सबमिट नहीं कर पाई है। अभी कुछ और तथ्य हैं जो एसआईटी को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सबमिट करने हैं और वो सारे जो तथ्य हैं वो बाहर निकल कर आएंगे। और इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 9 सितंबर को होनी है, यानी 9 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में होगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही नहीं बल्कि पंजाब और राजस्थान का जो प्रशासन है उसको भी फटकार लगने वाली है। इस मामले में एक गैंगस्टर का इस तरह से इंटरव्यू देना, एक हाई सिक्योरिटी जेल जहां पर जैमर लगे हुए हैं, किसी तरह का नेटवर्क नहीं पहुंच पाता, वहां पर ये नेटवर्क इस तरह से पहुंच जाना, इस तरह से इंटरव्यू देना और देश का जो हार्डकोर अपराधी है उस अपराधी को पूरी रात मतलब 1.5-2 घंटे के इंटरव्यू में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड का न आना, इस बात का और चरमराती हुई जो प्रशासनिक व्यवस्था है, चरमराती हुई जो जेल व्यवस्था है उसकी ओर इशारा करता है।
ये इंटरव्यू आने के बाद चारों तरफ हलचल मच गई क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई आतंकवादियों की तरह ही अपनी एक स्लीपर सेल चलाता है। स्लीपर सेल का मतलब होता है कि कुछ ऐसे क्रिमिनलाइज्ड लोग जो हमारे ही बीच हमारी ही तरह रहकर हमारे ही बीच में रहते हैं, और जब उनके आका मतलब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जब उन्हें आदेश मिलता है तो वो किसी भी तरह का क्राइम करने के लिए तैयार रहते हैं और फिर वहीं से क्राइम करके हमारे ही बीच आ जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। ऐसे लोग बाहर ये नहीं दिखाते कि वो क्रिमिनलाइज्ड हैं और किसी गैंग से जुड़े हुए हैं। ये जो स्लीपर सेल का जो आइडिया था, ये सबसे पहले यूज़ किया जाता था आतंकवाद के लिए, जब आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए यहीं के लोग अपने देश के खिलाफ काम करके एक स्लीपर सेल से जुड़ जाते थे और फिर अपने देश में बम विस्फोट जैसी बड़ी गतिविधियों को अंजाम भी देते थे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी अब इस मामले में स्लीपर सेल बना चुका है। हालांकि इस मामले में जो सुनवाई है वो 9 सितंबर को होनी है, तो बाकी का काम देखते हैं 9 सितंबर को कि इस मामले में क्या रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। दूसरा जो मामला है वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का ही है, लेकिन वो सलमान खान हाउस फायरिंग मामले से जुड़ा हुआ है। दरअसल सलमान खान हाउस फायरिंग मामले में सलमान खान के बयान को लेकर हमने आपसे पिछले वीडियो में बात कर ली थी, और हम लोग आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर देते रहते हैं जो कि गैंगस्टर्स से और क्राइम जगत से जुड़े हुए होते हैं। वन बाय वन हम लोग आपको ये सारे अपडेट देते रहते हैं, और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान जो हाउस फायरिंग मामला है, उसमें सबसे बड़ी अपडेट ये आई है कि जो वहाँ पर जो एक जो क्रिमिनल है, जो इस मामले में पूरे लगभग 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज है, और जो 6 लोग जो यहाँ पर जेल में बंद हैं, इस मामले को लेकर वहाँ पर जो विक्की गुप्ता नाम का जो आरोपी है, उसने ये कबूला है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान हाउस फायरिंग मामले से किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है। हालाँकि इस मामले में पहले भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, उसकी एक रिकॉर्डिंग भी लीक हो चुकी थी, जो कि प्रशासन के पास है। उस रिकॉर्डिंग से जो वॉइस जो लीक की जो बातें हुई थी, जो जिस तरह के जो आदेश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने शूटर्स को दिए थे, उसको भी पूरी तरह से स्कैन कर लिया गया है, और पूरी तरह से ये बता दिया गया है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने जो शूटर्स थे उनको साफ तौर पर यह कहा था कि किसी भी हालत में सलमान खान को डराना है और बिल्कुल भी तुम्हें पीछे नहीं हटना है, और इस रिकॉर्डिंग में वो भगवान की दुहाई देते हुए भी उनको नजर आए थे। साथ ही ये कहते हुए भी नजर आए थे कि इस बार तुम काम कर दो, या तो काम कर दो या फिर घर जाओ। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस पूरे मामले से विक्की गुप्ता के बयान के बाद शायद प्रशासन समझे कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इस पूरे मामले से किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सलमान खान हाउस फायरिंग मामले में जो डायरेक्ट एग्जीक्यूट करने वाला जो आरोपी था विक्की गुप्ता, उसका ये बयान है, और उसने ये बात कही है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इस मामले में बिल्कुल भी हाथ नहीं है। इन दोनों मामलों से जुड़ी तमाम अपडेटों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हंसराज वर्मा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।